हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की। दोस्तों, आप यह पुस्तक मार्केट से परचेज कर लें ताकि आप हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस का एवं इस पुस्तक का अधिकतम लाभ ले सकें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सभा, उनकी बैठक, अध्यक्षता एवं कार्य आदि की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा की, ग्राम सभा की सदस्यता की, ग्राम सभा की बैठकों की, ग्राम सभा बैठक की सूचना की, ग्राम सभा की अध्यक्षता की, ग्राम सभा बैठक के कोरम या गणपूर्ति की। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक की, ग्राम सभा की भूमिका की, ग्राम सभा के कार्यों की, ग्राम सभा की चुनौतियों की, ग्राम सभा सदस्य के अधिकारों की, ग्राम सभा के कार्यों की, गैर पेशा क्षेत्र और पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ग्राम सभा से। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। ग्राम सभा ऐसी संवैधानिक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने जीवन से जुड़े विषयों पर फैसला लेने का कानूनी मंच प्रदान करती है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है यहाँ पर कि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है। प्रश्न आ सकता है कि ग्राम सभा किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन भी हो सकते हैं, सामान्य संस्था, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, सांवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था। तो हमें ऑप्शन नंबर उस पर टिक करना है जिसमें संवैधानिक संस्था दिया गया है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम संवैधानिक, गैर संवैधानिक एवं सांविधिक जैसे शब्दों पर भी अंतर को समझेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा को गांव की या ग्राम की संसद भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2004 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम और वन ग्राम में अलग अलग ग्राम सभाएं होंगी। एक ग्राम पंचायत में एक या एक से ज़्यादा ग्राम सभाएं गठित की जा सकती हैं। ग्राम सभा की सदस्यता प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह वयस्क व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो दोस्तों, हम और आप जैसे व्यक्तियों में से ही कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। बस इतना आवश्यक है कि उस व्यक्ति को उस विशेष ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए एवं उस ग्राम सभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हर व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि ग्राम सभा की सूची में या ग्राम सभा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। तो दोस्तों, आपको आंसर 18 वर्ष लगाना है। जल्दबाजी में 21 वर्ष आंसर टिक नहीं करना है दोस्तों, यह गलत विकल्प है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की बैठकों की। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होना आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थिति में भी बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक केवल सार्वजनिक भवन या ग्राम पंचायत के किसी खुले स्थान पर आयोजित की जाती है। ग्राम सभा बैठकों का संयोजन ग्राम सचिव के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच, जिसे हम गांव का मुखिया भी कहते हैं, की होती है। सामान्यतः ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 त्रैमासिक बैठकें होती हैं जो कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर माह में संपन्न की जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं ग्राम सभा बैठक की सूचना की। दोस्तों, बैठक की सूचना डूंगी बजाकर या ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जाती है। ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है। जारी सूचना में बैठक का स्थान, बैठक की तारीख और चर्चा के विषय के बारे में बताया जाता है। किसी आपात स्थिति में ग्राम सभा की आकस्मिक बैठक
3 दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की अध्यक्षता की। प्रदेश अधिनियम धारा 6(3) के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा या करेगी। अगर सरपंच मौजूद नहीं है तो उपसरपंच अध्यक्षता की भूमिका का निर्वहन करेगा। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ पंच द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से सरपंच, उपसरपंच एवं वरिष्ठ पंच 3 लोग ग्राम सभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पंच कहने का मतलब है कि जितने पंच हैं टोटल, उनमें से वरिष्ठतम व्यक्ति को हम यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जब सरपंच या उपसरपंच उपस्थित ना हो। अब हम चर्चा करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में या पेशा क्षेत्र में अध्यक्षता की। तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं की बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या किसी पंच के द्वारा नहीं की जाती। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा जो पंचायत का पदाधिकारी ना हो। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। ग्राम सभा बैठक का कोरम या गणपूर्ति। दोस्तों कोरम का मतलब होता है या गणपूर्ति का मतलब होता है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिसके बाद ग्राम सभा की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अर्थात सामान्य क्षेत्र में बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 500 सदस्य कम से कम अनिवार्य हैं। यदि इतने से कम सदस्य होते हैं तो फिर बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता या कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। दोनों में से एक शर्त पूरी हो जाए, इतना आवश्यक है। ग्राम सभा की गणपूर्ति ना होने से बैठक का संचालन नहीं हो सकता। दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पेशा अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में कोरम के लिए 1/3 सदस्य जिसमें 11% महिलाएं अनिवार्य हैं। दोस्तों यहाँ भी सेम चीज़ लिखी हुई है, हम देख सकते हैं। सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 500 सदस्य। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 सदस्य जिसमें क्या 11% महिलाओं का होना आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या, कितना कोरम होना चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्रों में भी हम कोरम की चर्चा करेंगे। दोस्तों यह टेबल आपको समझाने के लिए दी गई है कि यदि किसी ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं तो कोरम में 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए, और पेशा क्षेत्र में 33 सदस्य जिसमें 11 महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल हों। इसी प्रकार यदि 200 सदस्य हैं तो सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा का कोरम 20 सदस्य कम से कम होना चाहिए। पेशा क्षेत्र में 66 सदस्य इसमें 22 महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की वार्षिक बैठक की। राज्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार हर ग्राम सभा का आयोजन वार्षिक या सालाना बैठक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च खत्म होने के 3 महीने पहले किया जाएगा। ग्राम सभा इस वार्षिक बैठक में जो दिसंबर में होनी चाहिए नीचे लिखी बातों पर विचार करेगी। इस वार्षिक सम्मेलन में ग्राम पंचायत की समस्त सभाएं भाग लेंगी। पंचायत के साल भर के हिसाब किताब का विवरण देखेंगी। पिछले वित्तीय साल उसका वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट देखेगी जो सचिव तैयार करेगा। अगले साल यानी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए विकास कार्यक्रम प्रस्तावित करेगी और उनका अनुमोदन करेगी। अब हम बात करते हैं ग्राम कोष की। दोस्तों हर ग्राम सभा का एक ग्राम कोष होगा। ग्राम कोष के 4 भाग होते हैं। वस्तु कोष, इसमें पत्थर, मिट्टी, मुरम, लकड़ी, सीमेंट, किताब आदि जमा किया जाता है। अन्न कोष, इसमें अनाज इकट्ठा करके रखे जाते हैं। श्रम कोष, इसमें श्रमदान के समय को जमा किया जाता है। नकद कोष, इसमें ग्राम के स्रोतों से मिली आय या पंचायत निधि से मिले अनुदान जमा होंगे। अब हम चर्चा करते हैं ग्राम सभा के कार्यों की। दोस्तों आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर विचार विमर्श करना, गांव के भीतर जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना, ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाना,
ग्राम पंचायत के सदस्यों से आय व्यय का ब्यौरा मांगना, वार्षिक लेखाओं पर चर्चा कर विचार विमर्श करना, पिछले वर्ष के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम में अंतर की। दोस्तों वन ग्राम उन बस्तियों को कहा जाता है जो किसी भी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वनों के संचालन के लिए वन के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, एवं एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व ग्राम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की चुनौतियों की। अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव, ग्राम सभा की बैठकों में गांव के लोगों का उपस्थित नहीं होना, ग्राम सभा का क्षेत्र व्यापक होना, ग्राम सभा में सदस्यों को प्रशिक्षण न प्रदान करना, भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद एवं निष्क्रियता, ग्राम पंचायतों का ग्राम सभा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, पंचायतों का राजनीतिकरण होना, महिलाओं की कम भागीदारी। दोस्तों चाय पर चर्चा के लिए हम बात करें तो ग्राम सभा गांव के सारे काम दो समितियों की सहायता से करती है। एक समिति का नाम ग्राम निर्माण समिति और दूसरी समिति का नाम ग्राम विकास समिति है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा सदस्य के अधिकारों की। तो दोस्तों ग्राम सभा का एजेंडा प्राप्त करने का अधिकार है, एजेंडे में मुद्दा जुड़वाने का अधिकार है, पंचायत में रखे जाने वाले समस्त दस्तावेजों को किसी भी सदस्य द्वारा देखने का अधिकार है, ग्राम सभा में अपनी बात रखने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने का अधिकार है, निर्णय के लिए कोई भी दबाव नहीं बना सकता। दोस्तों जितने भी शब्द मैं अपने वीडियोस में प्रयोग करता हूं, यदि आपको किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके लिए आपका जवाब या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या अलग से वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब हम बात करते हैं गैर पेशा या गैर अनुसूचित क्षेत्र और पेशा अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की। दोस्तों आधार की बात करें तो ग्राम सभा गैर पेशा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी। पेशा क्षेत्र में दोस्तों प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी, लेकिन यदि लोग चाहें तो आदिवासी क्षेत्र के किसी भी गांव के मजरा, टोला, पारा, पुरा, मोहल्ला आदि में आवेदन देकर प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्राम सभा के कोरम की। दोस्तों गैर पेशा क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 1 दशमलव अर्थात 100 में से 10 सदस्य या 10% सदस्य कुल सदस्यों का कोरम होता है। पेशा क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 1/3 अर्थात 100 में से 33 सदस्य अर्थात 33%, 33.33% लगभग, जिनमें 11 महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की अध्यक्षता की। तो दोस्तों गैर पेशा क्षेत्र में सरपंच द्वारा या सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा, और यदि उपसरपंच भी अनुपस्थित है या नहीं है तो किसी वरिष्ठ पंच द्वारा अध्यक्षता की जाती है। पेशा क्षेत्र में अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के उस सदस्य के द्वारा की जाएगी जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से चुना हो, परंतु वह पंचायत का सरपंच, उपसरपंच या कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पेशा क्षेत्र में सरपंच, उपसरपंच या कोई भी पंचायत का सदस्य ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक की अवधि की। तो दोस्तों गैर पेशा क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 4 तय तारीखों में बैठकें होना अनिवार्य है, और पेशा क्षेत्र में 3 माह में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध होते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, अपने दोस्तों या उन विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दे रखी है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स दे पाएँ। हम अपने वीडियो के लिंक वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम से संबंधित आवश्यक पाठ्य सामग्री को भी हम इकट्ठा करके अपने टेलीग्राम लिंक के माध्यम से उस चैनल पर पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए और अच्छे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।